तो चलिए जॉन एफ कार्टर की किताब मास्टरिंग द ट्रेड के आधार पर ट्रेडिंग की दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं। एक ऐसे मैदान की तरह जहां हर पल, हर फैसला या तो आपको बहुत कुछ दिला सकता है या फिर सब कुछ छीन भी सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपकी मानसिकता ही सब कुछ तय करती है। ये जो लाइन है ना, ये ट्रेडिंग की पूरी दुनिया का सार है। ये हमें याद दिलाती है कि कामयाबी सिर्फ टेक्निकल ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये तो मानसिकता, धैर्य और सही स्ट्रैटेजी का एक ऐसा संगम है जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकता है। तो सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जहां एक ट्रेडर हर रोज उतरता है। इसे एक अखाड़े की तरह समझिए, एक युद्ध का मैदान जहां हर फैसला या तो बहुत बड़ी जीत दिला सकता है या फिर बहुत बड़ा नुकसान। और यहां टिके रहने के लिए एक योद्धा जैसा अनुशासन चाहिए होता है। जरा सोच कर देखिए, बाजार के हर उतार चढ़ाव के साथ आपके दिमाग और आपके सब्र का इम्तिहान होता है। यहां पैसा बनाने का खेल एक असली जंग बन जाता है, जहां हर एक सेकंड की कीमत होती है। और ये किताब हमें इसी मुश्किल दुनिया में महारत हासिल करने का रास्ता दिखाती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन हथियारों की जो एक ट्रेडर को बाजार की चाल समझने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये वो औजार हैं जो बाजार के हर उतार चढ़ाव को डिकोड करने में हमारी मदद करते हैं। देखिए, एक मजबूत ट्रेंड को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल तरीका है। जब कीमतें ऊपर जा रही हों और साथ ही ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, तो समझिए ये एक मजबूत ट्रेंड का सिग्नल है। लेकिन अगर कीमतें तो बढ़ रही हैं पर वॉल्यूम घट रहा है, तो ये एक चेतावनी है कि चाल ज्यादा देर तक शायद न टिके और कमजोर पड़ सकती है। एक और जबरदस्त टूल है मूविंग एवरेज। इसमें दो औसत लाइनें होती हैं, एक 8 दिन की और दूसरी 21 दिन की। जब छोटी वाली लाइन मतलब 8 दिन वाली बड़ी लाइन के ऊपर चल रही हो, तो ये बाजार में तेजी का एक साफ संकेत देती है। और फिर आता है स्क्वीज सेटअप। ये वो टाइम होता है जब बाजार में कोई खास हलचल नहीं होती, इंडिकेटर्स एकदम सिकुड़ जाते हैं। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति की तरह है। यहां सब्र रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब ये शांति टूटती है तो एक बहुत बड़ा मूव आता है और असली कमाई का मौका वहीं बनता है। एक और बहुत जरूरी बात, सिर्फ एक चार्ट पर कभी भी निर्भर नहीं रहना है। एक साथ कई टाइम फ्रेम के चार्ट देखने चाहिए, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा। जब ये सभी चार्ट एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों, तो समझ लीजिए कि सिग्नल बहुत मजबूत है। लेकिन सुनिए, सारे टेक्निकल औजार एक तरफ और मन की लड़ाई एक तरफ। ट्रेडिंग का सबसे जरूरी पहलू है साइकोलॉजी। असली लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि खुद के अंदर ही लड़ी जाती है। हर ट्रेडर को बाजार से पहले अपने अंदर के 3 सबसे बड़े दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। अगर इन पर काबू पा लिया तो समझिए आप किसी भी बाजार में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। पहला दुश्मन है डर। कभी ऐसा महसूस किया है कि छोटे से नुकसान का डर आपको सही मौके पर फैसला लेने से रोक देता है? यही डर अक्सर एक बड़ा मौका गंवाने और फिर बड़ी गलतियों की वजह बन जाता है। दूसरा दुश्मन है लालच, जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं तो छिपा होता ही है। ये हमें ऐसे मुनाफे के पीछे भगाता है जो मुमकिन ही नहीं है, और इसी चक्कर में हम अपना बनाया हुआ प्लान तोड़ देते हैं। और जानते हैं क्या होता है? अक्सर एक जीता हुआ ट्रेड भी नुकसान में बदल जाता है। और तीसरा दुश्मन है अधीरता। हर वक्त ट्रेड में बने रहने की जो इच्छा होती है ना, वो हमें तब भी ट्रेड लेने पर मजबूर कर देती है जब कोई असली मौका होता ही नहीं। इसी से होती है ओवर ट्रेडिंग और लिए जाते हैं गलत फैसले। तो इन खतरनाक दुश्मनों से लड़ने का कवच क्या है? वो है रिस्क मैनेजमेंट। एक बहुत ही सरल नियम है, कभी भी किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा का जोखिम नहीं लेना है, चाहे मौका कितना भी शानदार क्यों न लग रहा हो। एक और बहुत खतरनाक जाल है रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब जब कोई नुकसान होता है तो उसे तुरंत वापस पाने की बेचैनी में बिना सोचे समझे अगला ट्रेड ले लेना। ये फैसला पूरी तरह से भावनाओं में लिया जाता है, स्ट्रैटेजी से नहीं, और ये शायद सबसे खतरनाक है। एक प्रोफेशनल और एक नौसिखिए ट्रेडर के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो यहीं साफ हो जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने नुकसान को हमेशा छोटा रखता है और मुनाफे को बढ़ने का पूरा मौका देता है। वहीं दूसरी तरफ एक नौसिखिया नुकसान का बदला लेने की कोशिश में लगा रहता है और छोटे मोटे मुनाफे लेकर ही बाहर भाग जाता है। तो सवाल ये है कि एक नौसिखिए से मास्टर कैसे बना जाए? इसका जवाब उन आदतों और उस अनुशासन में छिपा है जो एक मास्टर ट्रेडर हर रोज अपनाता है। ये उनका एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट होता है।
हर सुबह बाजार खुलने से पहले एक प्लान के साथ बैठना बहुत जरूरी है। आपके हर ट्रेड के पीछे एक ठोस वजह होनी चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए उस प्लान पर टिके रहना है। और सबसे जरूरी बात, ट्रेड में घुसने के पहले ही पता होना चाहिए कि बाहर कब निकलना है। हर कामयाब ट्रेडर की एक आदत होती है, वो अपने हर एक कदम का हिसाब रखता है। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी है जिसमें हर ट्रेड की वजह, उसका समय, नतीजा और उससे क्या सीखा ये सब लिखा हो। ये खुद को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। सिर्फ दिमाग ही नहीं, शरीर को भी मजबूत रखना है। एक थका हुआ या तनाव में डूबा इंसान कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता। इसीलिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन और पूरी नींद लेना एक ट्रेडर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि जरूरत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि महारत कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक सफर है। बाजार हर दिन बदलता है, नई नई चीजें आती हैं और एक मास्टर ट्रेडर हमेशा बाजार के साथ खुद को भी बदलता और बेहतर बनाता रहता है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सार पर आते हैं, इस किताब के सबसे गहरे संदेश पर। यह सिर्फ ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक दर्शन है। हमेशा याद रखिए, असली लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो सिर्फ एक नतीजा है, एक बाई प्रोडक्ट। असली लक्ष्य तो एक ऐसा इंसान बनना है जो हर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मजबूती से खड़ा रह सके। ट्रेडिंग असल में आत्मनियंत्रण का एक रास्ता है और पैसा उसी अनुशासन का एक नतीजा है। तो अंत में ये सब एक ही सवाल पर आकर रुकता है, सबसे बड़ी लड़ाई बाजार के साथ है या फिर खुद के साथ? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब ही आपकी ट्रेडिंग की यात्रा की दिशा तय करेगा।